राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 68 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य इम शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार आधा म इमम परम तीनों अक्षर पूरी तीनों में अ मिक्स करेंगे। परम शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार आधा म परमम घु के बाद में लिखा हुआ है आधा ह और य पूरा घु य ऐसे पढ़ा जाएगा इसको घु य शब्द पुराण के बाद य पे अनुस्वार आधा म घु यम। पहला चरण रिपीट य इमं परमं घु यम। दूसरा चरण म पूरे के साथ आधा द मत भ के साथ आधा क भक त पूरा त पर एक की मात्रा भक्ते आधे श के साथ व पूरा श्वभी भक्ते श्वभी धा के साथ आधा सद्धास यति। दूसरा चरण रिपीट मद्भक्तेष्वभिधास्यति। पहला और दूसरा चरण साथ में य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। तीसरा चरण भ के साथ आधा क भक्त त पूरा त पर ई की मात्रा भक्ति शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म भक्तिम म में अमिक्स किया मई प में अमिक्स किया परा शब्द पुराने के बाद रा पे अनुस्वार आधा म पराम। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा क्री क्री का मतलब क के आर आए आधे त के साथ वा कृत्वा। तीसरा चरण फिर से भक्तिमयी पराम कृत्वा। चौथा चरण मा में फिर व पर ऐ की मात्रा वई के साथ आधा श मा में वैश फिर य के साथ आधा त यत य में लास्ट वाले में अ मिक्स करेंगे यत्य स के ऊपर बिंदी आधा न सन। देखिए स और श दोनों अलग अलग हैं तो सन शय इसको कुछ लोग संशय पढ़ते हैं, ये संशय नहीं है संशय ऐसे पढ़ा जाएगा संशय। फिर य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह संशय। चौथा चरण फिर से मा में वैश्यत्य संशय। तीसरा और चौथा चरण साथ में भक्तिमयी पराम कृत्वा मा में वैश्यत्य संशय। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। एक बार फिर से य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने जाना कि भगवान ने जो अत्यंत गोपनीय और उत्कृष्ट बात थी वो अर्जुन को बताते हुए कहा कि मेरी शरणागति सबसे उत्कृष्ट साधन है, सबसे गोपनीय सार है। इस गुह्यतम वचन को तुम्हें किसी भी अतपस्वी को, अभक्त को और जो सुनना न चाहे उनको नहीं सुनाना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता हो वो भी इस गोपनीय वचन को जानने के अधिकारी नहीं है। लेकिन जो इस शरणागति वाली बात को मतलब कि इस गोपनीय संवाद अर्थात इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे प्राप्त होगा। ये बात भगवान आज के और आगे आने वाले 69वें श्लोक में बताएंगे। तो पहले हम आज के श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। य जो, इमम इस, परमम परम, गुह्यम गोपनीय संवाद। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है जिसे गोपनीय संवाद कहा गया है और इसे ही हम गीता ग्रंथ से संबोधित करेंगे। आगे मद भक्ते श्वभि, तो मद भक्तेषु यानी मेरे भक्तों में, वह पूरा था वह में अमिक्स हुआ तो बन गया अभिधास्यति। अभिधास्यति यानी कहेगा। भक्तिम, भक्तिम यानी भक्ति। परामयी मुझ में,
पराम परा, तो पराभक्तिम यानी पराभक्ति कृत्वा करके, मामे वैश्यत, देखो मामे वैश्य, तो माम धन एव, तो माम यानी मुझे, एव यानी ही। उसके बाद में यहाँ पर व पर दो मात्रा है, तो एष्य, तो एक आ गया, एष्यति, एष्यति, और य पूरा है तो य में अ मिक्स हुआ तो असंशयः। माम यानी मुझे, एव यानी ही, एष्यति यानी प्राप्त होगा, और असंशयः यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा अर्थ क्या निकला, मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह भगवान ने बताया कि ये जो संवाद, जिसका पूरा सार क्या निकला कि सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लिया जाए, इस संसार से संबंध विच्छेद करके केवल भगवान से संबंध जोड़ लिया जाए, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो उन सब की चिंता को छोड़ दिया जाए, तो हम स्वतः ही परमात्मा को प्राप्त होंगे। क्योंकि जब हम भगवान का सहारा ले लेंगे तो सारे पापों से मुक्त करने का कार्य भगवान का खुद का हो जाएगा। हमें किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करनी, हमें तो निश्चिंत हो जाना है, निर्भय हो जाना, निशोक हो जाना है, निशंक हो जाना है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि ये जो मैंने गोपनीय संवाद अर्थात शरणागति अर्थात गीता ग्रंथ जो तुम्हें सुनाया, अगर तुम इसे मेरे भक्तों में कहोगे तो मुझे प्राप्त होगे, लेकिन जो अभक्त हैं, अतपस्वी है, जो इस बात को नहीं सुनना चाहते, जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं, उनके सामने इस ग्रंथ को सुनाना गलत है, वो इसको सुनने के अधिकारी नहीं है। तो कितनी खास बात भगवान ने कह दी कि ये जो गीता ग्रंथ मैंने तुम्हें सुनाया, जो हम दोनों के बीच का संवाद है, ये संवाद गोपनीय था, तभी तो मैंने तुम पर अपना सखा मानकर तुम्हें इस पूरी गीता ग्रंथ को सुनाया। लेकिन जो भी इस ग्रंथ को मेरे भक्तों को सुनाएगा तो वो ऐसे ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कितना इजी मेथड भगवान ने अपने आप को प्राप्त कराने का बता दिया। यहाँ पर एक बात और बताई कि जो मेरे में पराभक्ति करके इस गीता जी को कहता है, तो पराभक्ति करने का मतलब क्या हुआ कि जो रुपए, मान बढ़ाई, भेंट पूजा, आदर सत्कार, इन किसी भी वस्तु के लिए गीता ग्रंथ को भक्तों में नहीं कहता, बल्कि भगवान में भक्ति हो जाए, भगवान के भावों का मनन हो जाए, भगवान के द्वारा बताए गए भावों का प्रचार हो जाए, ये सभी लोग इसको आगे से आगे दोहराते रहें। इस गीता ग्रंथ को सुनकर लोगों का दुख, जलन, संताप ये सब कुछ दूर हो जाए और इस संसार के सभी लोगों का कल्याण हो जाए, सब भगवान को प्राप्त हो जाए। ऐसे भाव, ऐसी भक्ति का उद्देश्य रखकर अपने भगवान के भक्तों को इस ग्रंथ को सुनाने वाला भगवान को प्राप्त होता है। तो इस तरह का भाव रखकर जो गीता ग्रंथ अपने भगवान के भक्तों को सुनाएगा वो स्वतः भगवान को प्राप्त होगा, उसे किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा कार्य जो भगवान ने बोला कि इस गीता ग्रंथ के प्रचार करने वाला किसको, मेरे भक्तों को, वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो हम सभी को भी भगवान के इन वचनों पर विश्वास रखकर भगवान के भावों का प्रचार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस गीता ग्रंथ को भगवान के हर भक्तों तक पहुंचाना चाहिए। इनके भगवान के जो भाव हैं वो लोगों में उतर जाएं। हम सभी संसार का संबंध विच्छेद करके केवल भगवान का सहारा लेने, सारे आश्रय को छोड़कर, इस दुख संताप को त्याग कर केवल भगवान की शरणागति में जाकर निश्चिंत हो जाएं, ऐसा भाव रखकर हमें सभी को इस गीता ग्रंथ का प्रचार करना है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।